तो बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का चैप्टर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आता है भैया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एनी रियल ए, एट एनी रियल ए। ठीक है, हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर, ए पर, और ए हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं भाई, लेट करते हैं, लेट पी ऑफ एक्स बी ऑफ पोलिनोमियल, p of x be a polynomial and a be any real number, a be any real number। ठीक है, p of x हमारे पास एक पोलिनोमियल है और a हमारे पास कोई रियल नंबर है। देन वैल्यू ऑफ p of x at x is equal to a is obtained by putting x is equal to a in p of x। ठीक, and is represented by p of a। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, कोई पोलिनोमियल होगा हमारे पास p of x, ठीक, और a कोई हमारे पास रियल नंबर होगा। हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू a पर। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अगर हम x की जगह पर a पुट कर देंगे पोलिनोमियल में तो वह वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ a। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उससे हमें कोड क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए ऐसे आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 3। हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सिंपल, पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। तो पोलिनोमियल में जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे आप, 3 पुट कर दोगे। तो आपके पास कैसे लिखा जाएगा, इसमें अपने बच्चों जहां x है वहां पर 3 पुट करना है। तो ये p ऑफ 3 बन गया, ये 2 x की जगह पर 3 उसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4। ठीक है, जहां जहां x था वहां मैंने 3 रख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4। अब 2 इंटू 9 18 प्लस 9 माइनस 4। अब देखिए 18 प्लस 9 कितना होगा, 27। तो ये 27 माइनस 4, आंसर आपके पास कितना आ गया, 23। तो ये आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर। तो अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस है ना, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल के ऊपर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स है, मैंने 2 लिखे हैं, 2 आप लोग खुद कर ट्राई करें।
तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या दिया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कहाँ, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार -1 और एक बार 2। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पर नंबर 1 लिख दो, तो लिखो पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसकी नेमिंग नहीं की गई है ना, 5x - x² + 3 की। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे इसमें लेट p of x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। अब 1 पहला पार्ट, पुट x इज इक्वल टू 0 इन p of x। तो p of x में जहां x है वहां क्या पुट करना है आपको, 0 पुट करना है। तो p of 0 5, ये मल्टीप्लाई में 0 -4 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 इंटू 0 0, 0 को 4 से करेंगे तो ये भी 0 + 3, तो कितना आंसर आ गया, 3 आपके पास आंसर आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट, x को क्या पुट करना है आपने अब, -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन p of x। तो वही ये p of -1, ये है आपका 5 इंटू -1 -4 और ये -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। 5 इंटू -1 देखिए -1 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1 बनेगा, उसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और ये प्लस में 3। अब आप देख सकते हैं -5 और -4 ये बनेंगे -9 प्लस में 3, तो सोल्व करने पे सारा कितना आ जाएगा, -6। ठीक, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल 2 पुट करेंगे तो p of 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 -4 टाइम्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 -4 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस में 3। अब उसके बाद ये 10, 4 को 4 से करेंगे 16, लेकिन माइनस का है तो -16 + 3। अब प्लस वाले कौन कौन से हैं, 10 और 3, तो 10 + 3 कितना बन जाएगा, 13 और -16, आंसर कितना आ गया, -3। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, कह रहा फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसमें पहले आपने 0 पुट करना है ना, फिर 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है। सेम काम इसमें होगा। तो आपके पास NCERT में इसमें सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, 2 मैं करके दिखा रहा हूं, 2 आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है, तो लो जी पहले p of 0 निकाल लेते हैं। तो यहाँ 0 का स्क्वायर -0 + 1, देखो 0 0 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब p of 1 पुट करोगे आप, तो ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये से कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना बनता है, 1। अब 2 पुट करना है तो p of 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस का 4 -2 + 1, 4 + 1 5 और ये -2, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सिंपल चीज है। अब देखिए मैंने ये 2 पार्ट ही क्यों लिए, क्योंकि अभी तक हम जितना भी काम करते हैं वो x लेकर के करते हैं ना, तो आपके पास भाई x की जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई s भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको देखते हैं, 0 पुट करना है पहले, तो p of 0, तो 2 यहाँ t की जगह 0, फिर +2 यहाँ 0 का होल स्क्वायर -0 का क्यूब। देखिए ये तीनों टर्म क्या बन जाएंगी, 0, बचा क्या सिर्फ 2, ये आपका आंसर आ गया। अब पुट करना आपको 1, तो 1 पुट करेंगे, ये 2 + 1 फिर +2
और टी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस टी की जगह 1 का क्यूब, 2 + 1 कितना बन गया 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 2 आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है लेकिन माइनस का 1 आएगा, 3 + 2 5 -1 4। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। अब हमें 2 पुट करना है, तो P ऑफ 2 कितना आएगा, इसमें पुट करना है ना। तो पहले ये 2 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस टी की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये 2 एज इट इज, और टी की जगह आ गया 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 और यहाँ 2 सॉरी और माइनस ब्रैकेट में टी की जगह 2 और इसका होल क्यूब। देखो 2 + 2 बच्चों 4, फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 4 2 ज़ा 8, और ये -2 का क्यूब कितना बनेगा 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड किए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि 0 या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है। ठीक, तो देखिए भाई, लेट P of x be a polynomial, P of x be a polynomial and a be any real number, a be any real number, a आपके पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, if P of a is equal to 0, अगर आपके पास a को अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो, P of a निकालते हो और वो 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, देन a is the 0 और रूट ऑफ P of x। ठीक है भाई, तो देखिए सिंपल सी बात, जैसे हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली, ठीक है, किसी रियल नंबर पर, इसी तरह से हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी चेक करना होता है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है P of x और आपने a पुट करा उसके अंदर और आपको ये मिला कि a पुट करने पर वैल्यू क्या रही है 0, तो a आपका क्या होगा 0 या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, जो भी वैल्यू पुट करने पर 0 मिलता है, ये वाला 0 मिलता है, तो वो नंबर क्या होता है आपका रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है P of x इज इक्वल टू x² + 3x + 2। ठीक, और हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, हम कहते हैं चेक x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 इज 0 और रूट ऑफ P of x। हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू -2 इसका 0 है या नहीं। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले x की जगह पर 2 पुट करना है और x की जगह पर -2 पुट करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास P of 2 कितना आएगा, 2 पुट किया आपने यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 3 2 कितना आ गया 6 + 2, 4 + 6 10 और 10 + 2 कितना आ गया 12। तो P of 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब चेक करते हैं एंड
अब चेक करते हैं -2 पर वैल्यू। तो x की जगह हमने क्या रखा -2, इसका होल स्क्वायर, फिर +3, x की जगह रखा -2 और ये प्लस में 2। देखिए -2 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 4, 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा -6 और ये क्या बचा 2, 4 + 2 कितना हो गया 6 और -6 कितनी वैल्यू आ गई 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में जब हमने 2 पुट किया तो हमें 12 मिला और जब हमने -2 पुट किया तो हमें क्या मिला यहाँ पर 0 मिला। तो -2 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो -2 हमारे पास क्या होगा रूट या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि इट इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, जैसे आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली थी एग्जैक्टली वही काम करके चेक करना है हमें। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो जो रियल नंबर आप पुट करते हो वो क्या होता है उसका रूट या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये भी NCERT का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 7-8 पार्ट है, तो मैं 3 पार्ट्स आपको उसके करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर्स 0 ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या एक पोलिनोमियल दिया गया है और उसके साथ में लिख दिया एक x की वैल्यू, ठीक है ना। जैसे पोलिनोमियल दिया गया है x की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर 2 लिख दी। ये पोलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पर भी x की वैल्यू लिख दी। हमें चेक करना है कि क्या जो वैल्यूज दी गई हैं ये इनका जीरोज हैं या फिर नहीं। तो सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू को उठा करके पुट करना है। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो ये रूट या फिर 0 होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो चेक करते हैं बच्चों। ये पहला आपका पार्ट है सोल्यूशन इसका। x को क्या पुट करोगे आप -1, तो यहाँ p ऑफ -1/3 पुट करना है, 3 यहाँ -1/3 +1। ये बच्चों कटिंग हो जाएगी यहाँ से, तो क्या बचेगा -1 + 1, आंसर कितना आ गया 0। तो अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आप क्या बोल सकते हो, इट इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। बस क्वेश्चन खत्म आपका। अब देखते हैं हमारा अगला पार्ट। ये 4th पार्ट आपके पास बुक में, इसलिए मैंने 4th नाम ही दिया गया। अब पोलिनोमियल ये है बच्चों, एक बार आपने -1 पुट करना और एक बार 2। तो पहले p ऑफ -1 पुट करते हैं, जहां x हम -1 पुट करना है, -1 -2। देखो -1 + 1 कितना बन जाएगा 0 और -1 - 2 कितना बन जाएगा -3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 0। ठीक, अब हम पुट करते हैं x की जगह पर 2, तो ये 2 पुट कर दिया, इस पोलिनोमियल में पुट करना है। तो पहली ब्रैकेट में बनेगा 2 + 1, आगे बनेगा 2 - 2। तो 2 + 1 आपके पास होता है 3 और 2 - 2 कितना होता है 0। तो 3 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर फिर से क्या आएगा 0। तो देखिए भी दोनों नंबर्स को पुट करने पर क्या वैल्यू आपके पास आ गई 0 आ गई। तो दोनों ही क्या होंगे, इसके 0 होंगे। ठीक, तो इट इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x, कि दोनों ही आपके पास क्या हैं जीरोस हो गए इसके। ठीक, अब देखते हैं बच्चों लास्ट आपके पास हमें x को पुट करना है -m/l। तो सॉल्यूशन इसका p ऑफ -m/l, जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे आप -m/l। तो ये l x की जगह -m डिवाइड में l प्लस m। देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इस l से ये l कैंसिल, आपके पास क्या बचा सिर्फ यहाँ माइनस का m और प्लस का m। अब एक टर्म माइनस में एक प्लस में ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से क्या आता है
कि x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ओ जीरो ऑफ पी ऑफ x। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, कि जो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होगा उसका हमें जीरो कैसे फाइंड आउट करना है ना, रूट किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b बी ओ पोलिनोमियल, बी ओ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक, बी लीनियर पोलिनोमियल सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि a जो आपका है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। उसका कारण है बच्चों, मान लीजिए अगर आपके पास ये a की वैल्यू 0 है और 0 को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x वाली टर्म तो आपके पास खत्म हो जाएगी ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ b बचेगा। और b क्या है, कोई कांस्टेंट है। ये बात समझ आ गई कि लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो 0 नहीं हो सकता। सच दैट a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर्स, कि a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बस कंडीशन एक ये है कि a 0 नहीं होगा, a की वैल्यू। ठीक है ना, a 0 नहीं होगा, b आपके पास 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद टू फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमें, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, कि भाई p ऑफ x को ही 0 के इक्वल पुट कर दो। तो देखते हैं हमारे पास यहां से क्या मिलता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं 7th 8th क्लास में। तो x वाले टर्म को आपने बच्चों ही रखा, b प्लस का है, इक्वल टू को हो जाएगा तो साइन हो जाएगा इसका माइनस। अब देखिए हमें x निकालना है, x के साथ a क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई a। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो और ये आपका 0 आ गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने पहले से लिखे हुए एग्जांपल। देखिए पहले वाला है, p ऑफ x क्या दे रखा है आपको, x प्लस 5 दे रखा है और आपको 0 निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या करोगे आप, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x आपके पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब देखिए x के साथ यहाँ 1 के अलावा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हमें आगे करने की जरूर रिक्वायरमेंट नहीं। तो आपके पास x कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। ये क्लियर होगी बात सभी को। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0 होगा। 0 क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यू माइनस 5 को यहाँ पुट करते हो इस पोलिनोमियल में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो हमारे यहाँ से नहीं, सॉरी, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है ना। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 0। और 2x यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5। और x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2। क्लियर बात, छोटा सा काम करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। इसमें अगर आप
पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हो तो यहाँ से ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 माइनस का है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा अभी प्लस में, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। क्लियर बात सभी को? ठीक। अब एक चीज और सभी ने नोट करनी है, हमारे पास बच्चों पोलिनोमियल हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि ax प्लस बी है। अगर इस फॉर्म के अंदर है तो बिना सोल्व करे भी इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? तो x हमारे पास देखिए क्या आएगा, माइनस ऑफ बी और डिवाइड में a। मतलब क्या है कि अगर तो b आपके पास यहाँ प्लस में है फिर तो माइनस का साइन आएगा और a यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो अगर 5 प्लस में है, इधर क्या आ गया माइनस का, 5 कैसा है प्लस का, यहाँ पे कैसा आ गया माइनस में, और डिवाइड में a यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर देखो b कैसा है, माइनस का 2 है, साइन चेंज करेंगे इसका क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। मतलब अगर तो b की वैल्यू माइनस में है ना, माइनस में है, फिर तो प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 आएगा। अगर b की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में आएगी, और आपको पता है क्यों आएगी, क्योंकि अगर प्लस का है तो राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो राइट में जाकर के वो प्लस का हो जाएगा। ठीक। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है कि एंड वेरीफाई। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपके पास फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई, और आपको वेरीफाई करना है कि वो उसका जीरो है या फिर नहीं। तो कुछ नहीं करना, मैं एक एग्जांपल लेके इसी से करके दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे। देखिए थर्ड पार्ट में x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो इसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वेरिफिकेशन। तो इस x की वैल्यू को दोबारा उठा करके इस पोलिनोमियल में पुट कर देना आपको। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन p ऑफ x, 2/3 है सॉरी। ठीक, तो पुट करते हैं यहाँ पर 2/3 पुट करा, ये 3, ये 2/3 पुट किया, -2, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2 -2, कितना आंसर आ गया 0। ठीक है ना, तो हमने यह चेक भी कर लिया कि जो हमारे पास 0 आया वो बिल्कुल ओके है। क्लियर? तो ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एनसीईआरटी में से। और सभी बच्चों ने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि मैंने कुछ कुछ पार्ट आपको हर क्वेश्चन के करा दिए, बाकी सभी पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज का सेशन आपका कैसा रहा।